आप जानते होंगे मुकेश अंबानी रिलायंस और जियो का मालिक ही सब दुनिया का, नहीं हिंदुस्तान का। उसकी एक बिल्डिंग है, हाँ, उस बिल्डिंग को बनाया उसने वक्फ की जमीन पर। अब बिल लाने का मकसद यही है कि उसकी बिल्डिंग अगर वक्फ करदा जमीन मुसलमानों में रही और मुसलमान मुतहर्रिक हुए तो फिर उसको बिल्डिंग से भी हाथ धोना पड़ेगा। और अगर ये कानून पास हो गए तो मुकेश अंबानी वो पूरी की पूरी बिल्डिंग के साथ जमीन पर भी कब्जा कर लेगा, उसे कोई नहीं ले सकता, उसे कोई नहीं ले सकता। हाँ, और सिर्फ मुकेश ही क्यों, हिंदुस्तान में कई सारे कलेक्टरों के पास, कई सारी सरकारी ओहदेदारों के पास वक्फ करदा जमीनों पर मकानात है, बाग है। सरकारी दफातर में 25-25 साल, 50-50, 60-60 साल गुजार दिए, वक्फ करदा जमीन पे रहे हैं ये सरकारी ओहदेदार। और ये लोग चाहते हैं कि जमीन हमारे हाथ से ना निकले। दिल्ली के ऐसे ऐसे शहरों में, दिल्ली के ऐसे ऐसे एरियो में मकानात बनाए हैं वक्फ बोर्ड पर, आलीशान मकान। क्या वो चाहेंगे कि मेरा मकान गिर जाए? कभी नहीं चाहेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए इस पर जोर दी जा रही है कि इस बिल को पास करो ताकि मुसलमानों के उन अमलाक पर जिसको गैर मुस्लिम काबिज है वो उसे छीन ना सके, उसको ले ना सके। हुकूमत ने जो तरमीमी बिल पेश किया है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें लाई गई हैं जो मुसलमानों के पास से ये बिल निकल कर हुकूमत के अंदर में आ जाएगा। कैसे? पहली चीज उसके अंदर यह है, वक्फ शुदा अमलाक अब हुकूमत तय करेगी कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है और उससे मिलने वाली रकम कितना आ रहा है और उसे कहां लगाना है। ये हुकूमत सारी सरकारी दफातर वक्फ बोर्ड पर बने हुए, कई सारी सरकारी दफातर वक्फ बोर्ड पर बना हुआ है, कई सारी अपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से वक्फ बोर्ड पर बना हुआ है, कई सारी जो है पार्क, दिल्ली का सबसे बड़ा पार्क वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। था कोई मदरसा कायम होना तो चाहिए था, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर क्या क्या नहीं कर सकते। जनाब, मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। वक्फ बोर्ड के का अगर सही जमीन का सही इस्तेमाल किया जाए तो मुस्लिम मैरिज हॉल बनाया जा सकता है और उसमें शादी का कोई किराया नहीं, फ्री में शादी की गुंजाइश रखी जाए। दूसरा, यूनिवर्सिटी, इतनी जमीनें मुसलमानों के पास है, अगर सही इस्तेमाल किया जाए, मुसलमान वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह कई सारी यूनिवर्सिटियां हर रियासत में कायम कर सकती हैं और मुसलमानों के बच्चे आला तालीम हासिल कर सकते हैं। इनके मुकाबले में यूनिवर्सिटी कायम हो सकती है। गर्ल्स कॉलेज लड़कियों के लिए अलग से मुस्तादा, मतलब अलग तरीके से बाहिजाब तरीके से उनके कॉलेज बनाए जा सकते हैं, उनके हॉस्टल बनाए। शहर्स के जो माहिरीन हैं उन्होंने बताया है अगर मुसलमानों की वक्फ करदा जमीन का सालाना बजट, अगर मुसलमानों के वक्फ करदा जमीन का सालाना बजट सिर्फ 10%, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10% अगर ईमानदारी के साथ मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में जमा हो जाए, हिंदुस्तान में कोई मुसलमान गरीब नहीं रहेगा, कोई मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। कोई बेवा नकाब लगा के बुर्का पहन के मस्जिद के सामने भीख मांगते नजर नहीं आएगी, कोई बेवा अपनी बेटी की शादी भीख मांग कर नहीं करेगी। सिर्फ 10% इसका हमारे कई मुसलमानों के घर वक्फ करदा जमीनों पर बने हैं, कई सारी हजारों मलकियां हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना में, हैदराबाद, आंध्रा में कई मकामात पे वक्फ करदा जमीन पर मलकियां है, 200 रुपए किराया है, फिर भी मुसलमान नहीं दे रहे, फिर भी मुसलमान नहीं दे रहे उसको। 10-10 साल गुजर जाते हैं, उस मलकियों का किराया वसूल नहीं होता और उस मलकियों का किराया नहीं आता। और जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के नायब चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी, वक्फ बोर्ड के जो नायब सेक्रेटरी, वक्फ बोर्ड के सदर, वक्फ बोर्ड के फुला जो बैठे हैं, इन्होंने कभी हिसाब नहीं दिया मुसलमानों को कि हमारे पास तेलंगाना में, यूपी में, मुंबई में, बंगाल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इतनी वक्फ बोर्ड की जमीनें हमारे कब्जे में है और यहाँ है, इसका इतनी मलकियां, इतनी बिल्डिंगें बनी है। बिरादरान इस्लाम, गुज़िश्ता हफ्ते 2 हफ्ते से हम अखबारों के जरिए
न्यूज़ चैनलों के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए हम देख और सुन रहे हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते में पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल को पेश किया गया, जिसकी मुखालिफत वहां मौजूद अपोजिशन पार्टियों ने की और उसमें बहुत सारे लोग सरे फहरिस्त हैं जिनका मुकम्मल नाम इस मुख्तसर खुतबे में गिनाया नहीं जा सकता, और उसे मुसलमानों के आइनी कवानीन और आइनी आइन के खिलाफ करार दिया गया। एक लहर चली वक्फ बोर्ड की तरमीमी बिल में, लेकिन बहुत सारे मुसलमानों को ये पता अभी भी नहीं है कि इस बिल की मुखालिफत अपोजिशन पार्टी क्यों कर रही है। इस बिल की मुखालिफत में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर अरशद मदनी और दीगर तमाम लोग उस बिल की मुखालिफत में दिल्ली पहुंच चुके हैं और उस पर गुफ्तगू जारी है। हमारे बहुत सारे मुसलमान नादान बनते हैं और हालात से वाकफियत उनको नहीं होती, बस एक न्यूज़ आता है, गुजर जाता है, सुनते खामोश हो जाते हैं, जबकि मामला उसका उल्टा है। कितनी बड़ी साजिश हमारे खिलाफ रची जा रही है और कितना बड़ा गेम हमारे साथ खेलने के लिए इस मुल्क का सेकुलर और इस मुल्क का जो है एक खास तबका तैयार बैठा है, आप सोच भी नहीं सकते। आज की इस खुतबे जुमा में मैं इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड की अहमियत और मौजूदा दौर में उसकी अफादियत और वक्फ बोर्ड का तरमीमी बिल, उस पर मुखालिफत ज़रूरी क्यों है, इसको मैं इंशाअल्लाह 3 हिस्सों में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जानना ज़रूरी है हालात से, सियासी हालात से हमें वाक़िफ़ बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात इस सिलसिले में मैं ये बता दूं कि इस रूए ज़मीन पर मैं किसी ख़ास मुल्क का नाम नहीं लेता, इस रूए ज़मीन पर मुसलमानों का सिवाय मुसलमानों में अहले ईमान के कोई दोस्त हमदर्द नहीं हो सकता। यह आज नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में उन लोगों से दोस्ती करने से रोका है जिन्हें किताबें दी गई, जिन्हें अंबिया दिए गए, जिनके यहाँ नबी उतरे, जिनके यहाँ किताबें उतरी, जो ईसा इब्ने मरियम कहलाए, जो मूसा इब्न इमरान कहलाए, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहलाए, जो हज़रत इब्राहिम कहलाए, उनकी कौमों से दोस्ती रखने के लिए मना किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे भी पस मंजर में बयान किया है। इस रूए ज़मीन पर सिवाय अहले ईमान के मोमिनीन, कुफ्फार और मुशरिकीन, बल्कि अहले किताब को जब मना किया गया, जबकि उन्हें किताब दी गई कि उनसे दोस्ती मत करो, तो फिर मुशरिकीन और कुफ्फार कभी भी मुसलमानों के हमदर्द नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुम्तहिना आयत नंबर 1 पहली आयत आप उठाएंगे, सूरह जो है 28वां पारा सूरह मुम्तहिना में पहली आयत में अल्लाह इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ऐ ईमान वालों मेरे दुश्मन और खुद तुम्हारे दुश्मनों को कभी दोस्त न बनाओ। पहली आयत सूरह मुम्तहिना 28वां पारा। सूरह निसा आयत नंबर 139 अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला यत्तखिदुल मुमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जता फइन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीआ। ऐ लोगों, तुम मोमिनीन को छोड़कर काफिरों को हरगिज दोस्त न बनाओ। क्या तुम उनके पास इज्जत तलाश करने जाते हो? फइन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीआ, इज्जत के सारे शराफत और इज्जत के पैमाने तो अल्लाह ताला के पास है। तुम इन कुफार से दोस्ती करके, इन अहले किताब से अपना दिल लगा के, इन्हें अपना राज देकर तुम इनसे इज्जत हासिल करना चाहते हो, पोस्ट हासिल करना चाहते हो।
तुम माशरे में इज्जत का मकाम हासिल करना चाहते हो? हरगिज नहीं। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ। और अल्लाह ने कहा भी, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, अल्लाह ताला जिसे जलील कर दे, अल्लाह जिसे खार कर दे, अल्लाह तबारक व तआला जिसकी पेशानी पे जिल्लत आमेजी का पोस्ट लगा दे, महर लगा दे, अल्लाह के अलावा कोई उसे इज्जत देने वाला नहीं है। फमा लहु मिन मुकरिम, अल्लाह के अलावा कोई उसे इज्जत देने वाला नहीं है। एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल्लज़ीना इत्तखदू दीनकुम हुज़वन व लइबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब। ऐ ईमान वालो, तुम उसे अपना दोस्त हरगिज ना बनाओ तो तुम्हारे दीन से खिलवाड़ करते हैं। आज के इस वक्त में बहुत बेहतरीन आयत करीमा फिट हो रही है। ऐ ईमान वालो, तुम ऐसे लोगों से दोस्ती हरगिज ना करो जो तुम्हारे दीन को खेल और तमाशा बना लिए है। ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो, वो चाहे अहले किताब क्यों ना हो और चाहे कुफ्फार क्यों ना हो। दोनों को भी कहा गया है, वो चाहे अहले किताब क्यों ना हो और वो चाहे कुफ्फार मुशरिकीन का क्यों ना हो। तुम्हारे दीन का जो मजाक उड़ाए, तुम्हारे दीन से जो खिलवाड़ करे, तुम्हारे दीन के मसले मसाइल पर रखी हमले करे, ऐसे लोगों से अपना दोस्ताना मत रखो। हम एक सेकुलर यानी एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। हमारे आसपास अभी 2 दिन पहले, एक ही दिन पहले, कल के दिन हमने 15 अगस्त मनाया। कुर्बानियां हमारी मुसलमानों की, कुर्बानियां अहले हदीसों की। आप जाकर इंडिया गेट पर नाम देखेंगे तो सबसे ज्यादा मुसलमानों के नाम है। इस मुल्क को आज़ाद करने में सबसे ज्यादा खून मुसलमानों ने दिया है। जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये चमन हमारा है, तुम्हारा नहीं। ठीक है, कुर्बानियां हमारी रही, लेकिन रह रहकर मुसलमानों को, मुसलमानों की तारीख पर, मुसलमानों के पेट में खंजर घोंपने की कोशिशें की जा रही हैं। लिहाजा इनसे दोस्ताना कभी ये हमारे हमदर्द नहीं हो सकते। मुशरिकीन कुफ्फार कहीं के भी हो, मुसलमानों के दोस्त कभी नहीं हो सकते। हमेशा से इन्हें मुसलमानों को सताने, मुसलमानों को नीचा गिराने, मुसलमानों के किसी मसाले पर, आप इससे पहले कई सारे मसाइल उठाए गए और उस पर हमले किए गए, ये कभी मुसलमानों को चैन से बैठने नहीं देंगे। अल्लाह ने खुद भी फरमाया कि ये तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। ये जानने के बाद सबसे पहले सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, इनसे दोस्ती करना आपके ईमान पर हमला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़ज़ा लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मनअ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, जिसने अल्लाह के लिए किसी से बुग़्ज़ रखा, जिसने अल्लाह के रास्ते में दिया अता किया, जिसने अल्लाह के रास्ते में जो है दुश्मनी की तरफ अपने हाथ को रोक लिया, फ़क़द इस्तकमल ईमान, उसका ईमान कामिल है, मुकम्मल है। अगर हमने उस तरफ ध्यान दिया, उस तरफ जो है हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो फिर आपके ईमान पर भी शक की सुई घूम सकती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वक्फ बोर्ड का क़याम इस मुल्क में कब हुआ और वक्फ बोर्ड क्या है, मैं आगे चल के बताऊंगा। 1964 में वक्फ बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया और उसे जो है मंजूरी दी गई और उसके बाद कुछ सालों तक इसका क़याम रहा, बाकी फिर मंसूख कर दी गई। 1991 में जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई तो मुसलमान पूरे देश के बेचैन हो गए और मुसलमानों की बेचैनी इस हद तक थी कि वो कभी भी कोई भी ऐसा कदम उठा सकते थे जिससे उस वक्त की हुकूमत को खतरा था। और बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त हिंदुस्तान में पी नरसिम्हा राव की हुकूमत थी, कांग्रेस की। उसने क्या किया, मुसलमानों का दिल जीतने के लिए
मुसलमानों का दिल जीतने के लिए और मुसलमानों के दिल में एक जगह बनाने के लिए कि हमारी पार्टी कमजोर ना हो जाए या हम जो है अपना गेम ना खेल सके, उसने क्या किया, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को दोबारा बहाल कर दिया और वक्फ बोर्ड का जो क़याम हुआ था उससे मिलने वाली तमाम जायदाद और अमलाक को हासिल करने की तमाम इख्तियारात को उसने बहाल कर दिया। मुसलमानों की जिम्मा रहेगा, उस पर हुकूमत का कोई कब्जा नहीं है, उसने ऐलान कर दिया। मुसलमान इसमें थोड़ा खुश हो गए, वो टाइम की बात है। 1995 में इसको मजीद तक़वीत दी गई, कुछ और लोग जुड़े और वक्फ बोर्ड थोड़ा और मजबूत हुआ। 2013 में जब यूपीए की सरकार आई, सरकार थी, उस वक्त जो है बाकायदा वक्फ बोर्ड को मजीद ताकत मिली और उसमें जो है नए लोगों को दाखिल किया गया और बहुत सारे जो है मुसलमानों में बहुत सारे लोगों को उसको पोस्टें दी गई वक्फ बोर्ड पर, और चेयरमैन, नायब चेयरमैन, नायब सदर, सदर और तमाम के तरह के लोगों को उस पर नामजद किया गया। लेकिन हुकूमत ने किसी तरह की कोई दखल अंदाजी का सबूत नहीं दिया। 2013 में हाँ कुछ तरमीम की गई थी, मगर ऐसी तरमीम नहीं थी जिससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। 13 में होने के बाद अब इस वक्त हुकूमत ने क्या किया, एक बिल पेश कर रही है और उस बिल में क्या क्या चीजें बदलाव हुए मैं आगे चल के बताऊंगा। वक्फ बोर्ड जब कायम हुआ था तो उस वक्त दो हिस्सों में बटा था वो, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरा शिया वक्फ बोर्ड। ये दो हिस्सों में आज भी कायम है, लेकिन जो नया तरमीमी बिल आ रहा है उसमें एक वक्फ बोर्ड की क़याम और अमल में लाई जा रही है जिसका नाम है बोहरा। आगे चल के बताऊंगा मैं, वो बातें आगे आ रही हैं, उसकी कोशिश है आगे चलकर। अच्छा, वक्फ बोर्ड क्या है, इसको वक्फ बोर्ड कहते क्यों है, ये जानेंगे। इसकी तारीख बहुत पुरानी है और वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना के अंदर 600 खजूर के बाग वक्फ किए गए थे, जिसका मकसद ये था कि इससे होने वाली पैदावार या होने वाली आमदनी ये मुसलमानों के मुस्तहिकीन, यतीमों, बेवाओं और जो गुरबा मसाकीन हैं उन पर खर्च किया जाएगा। इन 600 बाग का वक्फ किया जाने वाला यानी हिस्सा ना किसी के नाम रजिस्टर हो सकता है और ना कोई आदमी बेच सकता है और ना ही कोई शख्स इसे विरासत में किसी को दे सकता है। कब की तारीख पुरानी है, मदीना से। और आपको पता होगा मदीना के अंदर एक कुआं था, एक यहूदी के कब्जे में था। मुसलमान उस कुएं का पानी पीने के लिए तरसते थे। पानी थे और जगहों पर, लेकिन उतना मीठा नहीं था, कुछ उसमें नमकीन और खारा था। लिहाजा सिर्फ बीरे रूमा का कुआं ऐसा था जो मीठा था और जिसका पानी इंतहाई लजीज था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ मदीना में आने के बाद कि मुसलमानों की ख्वाहिश ये है कि उस बीरे रुमा का पानी पिया जाए, लेकिन यहूदी मुसलमानों को पानी पीने पर पैसे लेता है, पानी भरने पर पैसे वसूल करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस में फरमाया, कौन है मेरा साथी, कौन है मेरा दोस्त, कौन है जिसे अल्लाह ने दिया है वो बीरे रुमा को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, कहने अल्लाह के रसूल, मैं उस्मान इब्न अफ़्फ़ान बीरे रूमा को खरीद कर मुसलमानों के लिए आपके सामने वक्फ करता हूं, आप गवाह रहिए। ये दूसरी तारीख है। बीरे रूमा को खरीद के वक्फ कर दिया गया। उसको बाद में आधा आधा तकसीम किया गया था, आधा कुछ दिन ये भरता था, कुछ दिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के हिस्से का भरा जाता था। बाद में जिस दिन इसकी बारी होती थी उस दिन कोई भरने नहीं आता था, और जिस दिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी होती उस दिन पूरे मुसलमान आते थे। जिसने कहा ऐसा करो, जब मेरी बारी में कोई नहीं आ रहा तो तुम ही खरीद लो पूरा, तो पूरा का पूरा मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया गया। ये दूसरी तारीख है। अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी खुद खजूर के बाग वक्फ किए थे, तो ये तारीख वहीं से है। लिहाजा बाद में क्या हुआ, हिंदुस्तान के अंदर सलातीन मुसलमानों के जब बादशाह आए, मुगल खानदान जब दाखिल हुआ, उसके बाद जो है आपके
मुगलों का जमाना आया, ये अकबर दूसरे जो बादशाह गुजरे, इन लोगों ने क्या किया, इनके जब मुसलमान यहाँ हिंदुस्तान में हमले जब करके जो है कई जगहों को उनके कब्जे में किया गया, तो उनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा आई। हर एक को पहले क्या होता था, कोई बादशाह खुश हो गया, फुला जगह की 3 एकड़ जमीन इसे दे दी जाए। कोई भी बादशाह किसी से खुश होता था तो क्या कहता था, भाई कोई और चीज देने के बजाय यहाँ की जमीन इसके कब्जे में दे दी जाए। तो वो वक्त यानी जो वो आदमी उसके कब्जा कर लेता था। बाद में कुछ हिस्से में उसका रहना होता था, कुछ जमीनें ऐसे ही बंजर पड़ी होती थी, तो मरने से पहले वो अपने लोगों से बुला के कह देता था कि बादशाह वक्त से ये बता देना कि मेरी जमीन मुझे इतनी मिली थी, मुझे इनाम के तौर पर मैं इस जमीन का इतना हिस्सा अपने खानदान को देता हूं और इतना हिस्सा मैं मुसलमानों के लिए वक्फ करता हूं। ये तारीख हिंदुस्तान। मकसद क्या था, बादशाह या उसके सलातीन या उसके वज़रा, उसके जो है दीगर जिन लोगों को जमीनें मिली थी, इन लोगों ने वक्फ इसलिए की थी ताकि आने वाले नस्लों को, मुसलमानों को उनके हालात में स्कूल्स, कॉलेज और दीगर चीजों में बनाने में कोई दिक्कत पेश ना आए, खास तौर पर कब्रिस्तान के लिए उन्हें कोई तकलीफ ना हो। लिहाजा हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे बादशाहों ने अपने अपने जमीनों को वक्फ किया, और बहुत सारे वज़रा ने, और उसे जबानी तौर पे कहते थे कि मैं ऐसा कर दिया, तो वो वक्फ की जमीन मानी जाती थी और बाद में वो ऐसी रहती थी। और उसमें जो है बाद में जो है बादशाहों की हुकूमत के ज़माने में कुछ बिल्डिंगें या कुछ चीज़ें वहाँ पे मुसलमानों के लिए बनाई जाती थी, या उस ज़मीन का जो मुआविजा होता था वो गुरबा मसाकिन में पहले तकसीम होते थे। पहले की बात, बहुत पहले की बात जनाब। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड की अमलाक कहां है, जरा तफसील आपके सामने रखता हूं तो आंखें खुल जाएंगी। ये हमें से कोई भी नहीं जानता। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वक्फ करदा अमलाक, सबसे ज्यादा मुसलमानों की वक्फ करदा जमीन तेलंगाना के हैदराबाद में है। पूरे हिंदुस्तान में तेलंगाना के हैदराबाद में, यूपी में लखनऊ और रामपुर में, बंगाल में कलकत्ता में मुसलमानों की सबसे ज्यादा वक्फ करदा जमीनें मौजूद हैं। कर्नाटका में बिगलौर में, राजस्थान के अंदर जयपुर, बादशाहों का गढ़ रहा है, बहुत सारे बादशाह वहां रहते थे, आज भी उनकी बिल्डिंगें, उनकी बंजर जमीनें आज भी वक्फ करदा। आप दूर से खड़े हो जाएगा, जयपुर कभी आप गए, आप फोटो वगैरह में देखेंगे तो बहुत सारे किले के आसपास कई एकड़ जमीनें वक्फ की हुई है, कई एकड़ जमीनें। राजस्थान में जयपुर, मध्य प्रदेश एमपी में भोपाल आपका इससे पहले कई साल पहले भोपाल में तबलीगी इज्तिमा हुआ था। कहां हुआ था मालूम है आपको? वक्फ करदा जमीन पर भोपाल में इज्तिमा हुआ था, उसी मकान पर जहां वो जमीनें पूरी वक्फ की हुई है, वहां पे इज्तिमा भोपाल में। महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर कुछ वक्फ करदा जमीनें हैं, और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में औरंगाबाद में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर वक्फ करदा जमीन मुसलमानों की मौजूद है। तमिलनाडु में चेन्नई सबसे ज्यादा वक्फ करदा जमीन मुसलमानों की है। गुजरात के अंदर जाओ, मेरा जाना हुआ अहमदाबाद में, अहमदाबाद के अंदर बहुत सारी मस्जिदें पुरानी खंडरात में तब्दील है, और बहुत सारे वक्फ की जमीनें आज भी मस्जिदों के सामने पड़ी हुई है। सबसे ज्यादा गुजरात में, अहमदाबाद के अंदर, और केरला में जैसे मकामात पर बेशुमार कई एकड़ जमीनें जो है मुसलमानों के नाम पर वक्फ की हुई है। वक्फ करदा जमीन का कोई मालिक नहीं, यानी कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता, कोई विरासत में दे नहीं सकता। कई एकड़। मकसद क्या था मुसलमानों का वक्फ करने का? ये इतनी बड़ी जमीन है सिर्फ इसलिए कि हमारी आने वाली नस्लों को इस मुल्क में कोई तकलीफ ना हो। बल्कि यहां तक रिपोर्ट में और कई सारी मुहक्किकीन ने, बल्कि जो न्यूज चैनल्स के जो माहिरीन हैं, उन्होंने बताया है अगर मुसलमानों की वक्फ करदा जमीन का सालाना बजट, अगर मुसलमानों के वक्फ करदा जमीन का सालाना बजट
सिर्फ 10%, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10% अगर ईमानदारी के साथ मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में जमा हो जाए, हिंदुस्तान में कोई मुसलमान गरीब नहीं रहेगा, कोई मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। कोई बेवा नकाब लगा के बुर्का पहन के मस्जिद के सामने भीख मांगते नजर नहीं आएगी, कोई बेवा अपनी बेटी की शादी भीख मांग कर नहीं करेगी। सिर्फ 10% उसका, उस अमलाक, उस जमीन का अगर वक्फ बोर्ड में जमा हो तब। अच्छा जनाब, कितनी जमीनें हैं मालूम है? अच्छा वो भी सुन लो, वक्फ बोर्ड में जमीनें कितनी हैं? आंकड़ा, मुसलमानों की वक्फ करदा जमीन, जरा दिल शाम के बैठो, कहाँ है हम लोग? कुछ भी खबर नहीं है क्या हो रहा पार्लियामेंट में, क्यों चीख पुकार चल रही है, क्यों रोड पे लोग मुसलमान जो है निकल खड़े हुए हैं, किसी को कुछ खबर नहीं। अपने काम से काम रखो, खाना खाओ, पियो, पहनो, उसके बाद मर जाओ, और कोई दूसरा कुछ काम नहीं। मुसलमानों की वक्फ करदा अमलाक 8,72,000 एकड़ से भी ज्यादा है। एकड़ 8,72,000, 1 एकड़, 2 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ नहीं, 8,72,000 एकड़ से मुसलमानों के अमलाक वक्फ करदा जमीनें ज्यादा हैं। बल्कि हिंदुस्तान के अंदर वजारत रेलवे की जमीनें होती है ना, वजारत रेलवे और वजारत रक्षा, जैसे फौजी वगैरह के रहने की, इनके बाद सबसे ज्यादा जमीनें अगर किसी के पास है तो मुसलमानों के पास। इन दोनों को अगर छोड़ दे, तीसरे नंबर पे मुसलमानों की जमीनें हैं 8,71,000। कोई माने रखता है यार, इतनी जमीनें मुसलमानों के वक्फ में शामिल है, वक्फ के अंदर मौजूद है। और इस वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा मुख्तलिफ रियासतों में, यानी वक्फ बोर्ड जो अपने जो दिल्ली में है वो तो है, रियासतों में अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं, और उसके कुल मिलाकर 32 वक्फ बोर्ड इस वक्त काम कर रहे थे हिंदुस्तान में। 32 वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ रियासतों में काम कर रहे हैं। मुंबई हो, यूपी हो, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, आपकी तेलंगाना हो, जो है आपका केरला हो, दीगर तमाम शहरों में। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी जमीन मुसलमानों के लिए वक्फ है, तो आखिर मुसलमानों को इससे फायदा क्यों नहीं? ये सवाल है। इतनी बड़ी जमीन, 8,71,000 एकड़ की जमीन मुसलमानों के लिए वक्फ की हमारे आबा अजदाद ने इस सरजमीन पर, तो आखिर ये जमीनें है कहां? और इससे मुसलमानों को, मुस्लिम कौम को फायदा क्यों नहीं पहुंच रहा है? मुस्लिम कौम के लोग दरबदर भीख मांगते नजर आ रहे, आखिर ऐसा क्यों है? ये सवाल जहनों में गर्दिश करता है कि इतनी बड़ी तादाद में जमीनें क्या हो रहा है। इसका जवाब यह है कि इस वक्त वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं, कौन है मालूम है? मैं दो पूछूंगा, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम। वक्फ बोर्ड के जो मेन जिम्मेदार हैं वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम? मुसलमान है बराबर, हर कोई कहेगा मुसलमान है बराबर। क्या किसी मुस्लिम ने अपने वक्फ, अपने रियासती स्टेट वक्फ बोर्ड का सालाना बजट कभी उस रियासत के हुकूमत के पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट जो है आपके हाई कोर्ट में कभी पेश किया है या बताया है कि मेरे पास इतना सालाना बजट है? जनाब, हमारे कई मुसलमानों के घर वक्फ करदा जमीनों पर बने हैं। कई सारी हजारों मलकियां हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना में, हैदराबाद, आंध्रा में कई मकामात पे वक्फ करदा जमीन पर मलकियां है। 200 रुपए किराया है, फिर भी मुसलमान नहीं दे रहे, उसको 10-10 साल गुजर जाते हैं, उस मलकियों का किराया वसूल नहीं होता और उस मलकियों का किराया नहीं आता। और जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के नायब चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी, वक्फ बोर्ड के जो नायब सेक्रेटरी, वक्फ बोर्ड के सदर
वक्फ बोर्ड के फुला जो बैठे हैं, इन्होंने कभी हिसाब नहीं दिया मुसलमानों को कि हमारे पास तेलंगाना में, यूपी में, मुंबई में, बंगाल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इतनी वक्फ बोर्ड की जमीनें हमारे कब्जे में है और यहाँ है, इसका इतनी मलकियां, इतनी बिल्डिंगें बनी है, इसका इतना किराया आ रहा है, और उस किराए, उस पैसे से कभी मुसलमानों को 1 रुपया भी नहीं दिया गया, 1 रुपया भी नहीं दिया गया। और बताने की जरूरत क्या है, किसी ने हिसाब मांगा नहीं और कोई ऐसी कमेटी बनाई नहीं गई मुसलमानों की तरफ से, कोई कम से कम वक्फ बोर्ड का हिसाब तो दे, बताए कितनी जमीनें कहाँ है, कितनी मलकियां हैं, कहाँ घर बने हुए हैं, कहाँ अपार्टमेंट बने हुए हैं, कम से कम मालूम तो हो। जनाब, हमारे ही वक्फ बोर्ड पर मौजूदा लोग जब उसका हिसाब किताब बोल के हुए हैं तो हम किसको दोष दें। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमारा कौन सा दोष है भाई, हमें खुद ही वही चीज नहीं मिली जिसको हमें चाहिए था। अच्छा, वक्फ बोर्ड पे अपने तो हैं, गैरों ने भी कब्जा कर रखा है, गैरों ने भी कब्जा कर रखा है। कई सारी सरकारी दफातर वक्फ बोर्ड पर बने हुए, कई सारी सरकारी दफातर वक्फ बोर्ड पर बना हुआ है, कई सारी अपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से वक्फ बोर्ड पर बना हुआ है, कई सारी जो है पार्क, दिल्ली का सबसे बड़ा पार्क वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है। सबसे बड़ा पार्क दिल्ली का, सबसे बड़ा पार्क वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है। और इसके अलावा गैर मुस्लिमों ने यानी दूसरों ने वक्फ बोर्ड के अमलाक पर नाजायज तरीके से कब्जा कर रखे, उस पर काबिज हैं। कोई उसका ना हिसाब लेने वाला, ना पूछने वाला, ना जानने वाला कौन क्या है, और गाड़ी चल रही है और इसी तरह से जो है कभी कुछ किसी का हिसाब नहीं दिया गया। जबकि होना तो ये चाहिए था कि उस वक्फ बोर्ड की ज़मीनों से मुसलमानों को खातिर खाय फ़ायदा पहुँचाया जाता। होना तो ये चाहिए था कोई मदरसा कायम होता, होना तो चाहिए था वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर क्या क्या नहीं कर सकते। जनाब, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, वक्फ बोर्ड का अगर सही ज़मीन का सही इस्तेमाल किया जाए तो मुस्लिम मैरिज हॉल बनाया जा सकता है और उसमें शादी का कोई किराया नहीं, फ्री में शादी की गुंजाइश रखी जाए। दूसरा, यूनिवर्सिटी, इतनी जमीनें मुसलमानों के पास है, अगर सही इस्तेमाल किया जाए, मुसलमान वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह कई सारी यूनिवर्सिटियां हर रियासत में कायम कर सकती हैं और मुसलमानों के बच्चे आला तालीम हासिल कर सकते हैं। इनके मुकाबले में यूनिवर्सिटी कायम हो सकती है। गर्ल्स कॉलेज लड़कियों के लिए अलग से मुस्तादा, मतलब अलग तरीके से बाहिजाब तरीके से उनके कॉलेज बनाए जा सकते हैं, उनके हॉस्टल बनाए जा सकते हैं, उनके ट्यूशन क्लासेस के लिए बाकायदा बिल्डिंग की तामीर हो सकती है मुसलमानों के वक्फ करदा अमलाक पर, और बड़े बड़े मदारिस बनाए जा सकते हैं। और जनाब, मुसलमानों की वक्फ करदा जमीनों पर काउंसलिंग सेंटर की तामीर हो सकती है। आज मुसलमानों के पास काउंसलिंग सेंटर नहीं है, मतलब ये कि आज हमारे कोई मसाइल पैदा हो जाए, कोई कमेटी, कोई जिम्मेदार, कोई ऐसे अफराद नहीं है जो आपको ऑफिस में बुलाकर कहे कि आओ तुम्हारा क्या मसला है, आओ हम सुलझाते हैं, क्या बात है, उसको हम आपके सामने रखकर उसको काउंसलिंग की जाए। हाल में 2 दिन पहले एक बच्चा खुदकुशी कर लिया, हालात कुछ भी रहे हो, क्या हमारे मुसलमानों के पास ऐसा कोई सेंटर है जहां मुसलमानों की इज़्दवाजी जिंदगी, मुसलमानों की निकाह तलाक, मुसलमानों की दूसरी तमाम चीजों की काउंसलिंग हो? नहीं है मुसलमानों के पास, सिवाय चंद जमातों के पास, जमात इस्लामी है और कुछ जमात जिसके यहाँ ऑफिस बनाई जाती है, उसमें काउंसलिंग सेंटर रखा जाता है। हमारे पास नहीं है, इसीलिए हमारे नौजवान बच्चे खुदकुशी करके मरे या जैसे रेल की पटरी के नीचे जाके मरे, कोई कुछ नहीं करने वाला है। हालात कैसे भी हो, लिहाजा अगर ये जमीनें वक्फ करदा मुसलमानों के कब्जे में है तो मुसलमानों को इस पर काउंसलिंग सेंटर बनाई जाए ताकि मुसलमानों के हालात को समझाया जा सके, उनको बताया जा सके और उसकी काउंसलिंग की जाए। इसी तरह से
आप मुसलमानों के मकातिब गरीबों के लिए मकान, जो बेचारे गुरबा हैं मुसलमानों में से, ये वक्फ करदा हमारे आबा अजदाद ने किस लिए किया था? हमारे मुस्तहिकीन के लिए, गरीबों के लिए, लाचार और मजबूरों के लिए इनके लिए बिल्डिंगें बना दी जाए, घर बना दी जाए, तामीर करके मुसलमानों में जो मुस्तहिक है उनको दे दी जाए। ये भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई ऐसा सेंटर जहाँ ज़कात की तमाम रकम ये वसूल की जाए और उस ज़कात के रकम से मुसलमानों की मदद की जाए। आराम से कोई ना कोई सेंटर बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं, हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, हमारा कोई मैरिज हॉल नहीं जो मुसलमानों के वक्फ ज़मीन पर हो, हमारी कोई काउंसलिंग सेंटर नहीं है, हमारा कोई जो है यूनिवर्सिटी और गर्ल्स कॉलेज नहीं है जहां हमारी बच्चियां महफूज तरीके से पढ़ सके। नहीं है ज़मीनें, है इतनी ज़मीनें, उसके बावजूद कुछ नहीं। तो ये है हमारा अलमिया। आज के वक्त में ये ज़मीनें इतनी होने के बावजूद मुसलमान आज दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर है। गैर मुस्लिम खुश हो रहा होगा कि नकाब पोश औरत मेरी दुकान के सामने आके भीख मांग रही है, उन्हें मुस्कुरा रहा होगा। क्यों मुस्कुरा रहा होगा? उसे पता है कि इतनी करोड़, इतनी लाख एकड़ ज़मीन उनके पास मौजूद है, लेकिन इनके पास कोई रहनुमा नहीं जो इनको बना कर दे सके, इनकी काउंसलिंग कर सके। खुश हो रहे होंगे हमारी औरतों को देखकर दुकानों पे भीख मांगते हुए। क्या करेंगे? हालात ऐसे हैं, लोगों को कोई शोर नहीं है। अच्छा, अब आखिरी बात ये बोलूँ मैं, तरमीमात जो की गई इस बिल में, ये खालिस मुसलमानों का है, याद रखिए। जितने भी वक्फ करदा जमीन है, जितना मैंने तुम्हें बताई है, कितना 8,72,000 एकड़ से ज्यादा ये खालिस मुसलमानों की है। इस पर किसी का कोई कब्जा नहीं हो सकता, ना कोई बेच सकता है। लेकिन हुकूमत ने जो तरमीमी बिल पेश किया है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें लाई गई हैं जो मुसलमानों के पास से ये बिल निकलकर हुकूमत के अंदर में आ जाएगा। कैसे? पहली चीज उसके अंदर यह है, वक्फ शुदा अमलाक अब हुकूमत तय करेगी कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है और उससे मिलने वाली रकम कितना आ रहा है और उसे कहां लगाना है, यह हुकूमत काम करेगी। जब खुद अपनी अमलाक की हिफाजत नहीं करोगे तो गैर तो कब्जा करेंगे ना। हाँ, ऐसे तो हुआ जब लोग दीन इस्लाम से हट गए, अय्याशी और दुनियादारी में चले गए, तो अल्लाह ने दुश्मन कौम को लाके मुसल्लत कर दिया। लो लड़ो, करो अपनी हिफाजत, दीन, नमाज पढ़ो, नमाज भी नहीं पढ़ने का हुकूमत तय करेगी। इस बिल में लिखा हुआ है, तमीमी बिल में, कि अब मुसलमानों के वक्फ करदा जमीनों को हुकूमत हिंद तय करेगी कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसका पैसा कहां लगाना है, कहां कहां जमीनें हैं, और अगर किसी की जमीन वक्फ पर किसी ने घर बनाया है तो उस घर को भी गिरा के हुकूमत सबके कब्जे में लेगी। इसमें लिखा हुआ है। दूसरा, वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ बोर्ड के मेंबरान गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। मालूम क्या होगा? जिस दिन गैर मुस्लिम इसके मेंबर होंगे तो पता है कैसी तासुबियत लोगों में फैल रही है। लोग आपको देखना नहीं चाहते जी, आपको देखना नहीं चाहते ये मुसलमान जा रहा है। और इन नीच चौधरों ने जो नफरत और तासुबात फैलाई है लोगों में, कोई गैर मुस्लिम हमारे वक्फ करदा जमीन पर कब्जा करके बैठ गया, अगर उन्हें अगर मंत्री या जो है तो कोई सेक्रेटरी बन गया तो वो कभी हमारा भला नहीं सोचेगा। याद रखो, कभी मुसलमानों के हमदर्द वो नहीं हो सकता। अगर वक्फ बोर्ड का कोई भी सदर, सेक्रेटरी, चेयरमैन गैर मुस्लिम है तो उस जमीन से अपने कौम को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा, कभी मुसलमानों के लिए वो खैर नहीं सोच सकता। याद रखो, ये बिल में लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। अभी तो कोई गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान तो गैर मुस्लिम हो सकते हैं। नंबर 3, जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, इसको हुकूमत इख्तियार दे देगी। इस बिल के आने के बाद क्या देगी? वक्फ करदा जमीन कहां कहां है, और ये इसका फैसला आखिरी होगा। ये क्या करेगा? वक्फ करदा जमीन जिसके मतलब जहां जो कागजात है, जैसे भी वक्फ किया गया है, अगर उसमें थोड़ा सा भी कहीं करेक्शन, कहीं चीज रही, उठा के हुकूमत को डाल देगा। ये जमीन मुसलमानों के कब्जे से निकल कर आपके उसमें आ गई। बस ये फैसला करेगा जिला कलेक्टर वहां के वक्फ करदा जमीन की, और उसको पूरा इख्तियार, अथॉरिटी दी हुकूमत ने कि अब वक्फ करदा जमीन को जिला कलेक्टर ही उसे पूरी तरह से छानबीन करके हुकूमत के कब्जे में लेकर आएगा, और उसको उस पर उसका पूरा इख्तियार होगा, कोई दूसरा उसका इख्तियार छीन नहीं सकता। और वक्फ करदा जमीन
सिर्फ मरकजी हुकूमत के हाथ में रहेगी। वो जिसे चाहे वक्फ का मेंबर बनाए और जिसे चाहे वक्फ के गद्दी से उतार दे उसको। इसीलिए भाग रहे मुसलमान। अपने लोगों को भी शोर आना चाहिए, परेशान है। अगर निकल गया तो कितने लाखों जमीन, एकड़ जमीन मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगी। और कुछ गैर मुस्लिम जो वक्फ करदा जमीन पे काबिज हैं, इनकी तरफ भी बिल बनाया गया है। ये इनकी जमीनें इनके पास ही रह जाएंगी। आप जानते होंगे मुकेश अंबानी रिलायंस और जियो का मालिक ही सब दुनिया का, हिंदुस्तान का। उसकी एक बिल्डिंग है एंटालिया, एंटीना क्या नाम उसका, हाँ, उस बिल्डिंग को बनाया उसने वक्फ की जमीन पर। अब ये बिल लाने का मकसद यही है कि उसकी बिल्डिंग अगर वक्फ करदा जमीन मुसलमानों में रही और मुसलमान मुतहर्रिक हुए तो फिर उसको बिल्डिंग से भी हाथ धोना पड़ेगा। और अगर ये कानून पास हो गए तो मुकेश अंबानी वो पूरी की पूरी बिल्डिंग के साथ जमीन पर भी कब्जा कर लेगा। उसे कोई नहीं ले सकता, उसे कोई नहीं ले सकता। हाँ, और सिर्फ मुकेश ही क्यों, हिंदुस्तान में कई सारे कलेक्टरों के पास, कई सारी सरकारी ओहदादारों के पास वक्फ करदा जमीनों पर मकानात है, बाग है। सरकारी दफातर में 25-25 साल, 50-50, 60-60 साल गुजार दिए, वक्फ करदा जमीन पे रह रहे हैं ये सरकारी ओहदेदार। और ये लोग चाहते हैं कि जमीन हमारे हाथ से ना निकले। दिल्ली के ऐसे ऐसे शहरों में, दिल्ली के ऐसे ऐसे एरियो में मकानात बनाए हैं वक्फ बोर्ड पर, आलीशान मकान। क्या वो चाहेंगे कि मेरा मकान गिर जाए? कभी नहीं चाहेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए इस पर जोर दी जा रही है कि इस बिल को पास करो ताकि मुसलमानों के उन अमलाक पर जिसको गैर मुस्लिम काबिज है वो उसे छीन ना सकें, उसको ले ना सकें। जी हाँ। और एक और है वाकिफ के जरिया, हाँ, जो वक्फ कर रहा है जमीन को, वो जबानी तौर पर अगर कह रहा है तो इसको काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। पहले कैसा था, अगर कोई कह दिया कि मैं वक्फ करता हूँ ये ज़मीन को अपने मुसलमानों के लिए तो उसे माना जाता था। अब कैसा है, उसे काबिल कबूल नहीं किया जाएगा अगर किसी ने ज़बानी तौर पे कहा कि मैं वक्फ कर रहा हूँ। ऐसे कई सारी तरमीमें उसके अंदर की गई हैं। लिहाजा जब बिल पेश हुआ तो मुसलमानों के अपोजिशन पार्टियों में से जो लोग थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी उसकी मुखालफत की। और ख़ुद गैर मुस्लिमों में जो लोग वाकई थोड़ा बहुत हमदर्द मुसलमानों की तरफ से हैं, जो कुछ जानते, उन लोगों ने भी इस बिल की मुखालफत की है। एक हंगामा खड़ा हो गया और उस बिल के पेश होने के बाद, बल्कि जो है ये भी कहा गया कि ये मुसलमानों के आइली कानून पे हमला है और मुसलमान हिंदुस्तान कैसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, ज़्यादा इस तरमीम बिल की मुखालफत में इसे हटाया जाए। तो हुआ क्या, हुकूमत ने क्या किया, उसको 3 जुमा के दिन, गुज़िश्ता जुमा के दिन 31 रुकनी मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी JBC एक कमेटी है, उसके मातहत में दे दिया गया, जिसकी तश्कील का ऐलान किया गया पार्लियामेंट में। लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 मेंबरान इसमें मौजूद है। किरण रिजिजू ने कहा है कि गौरव खोज करने के बाद वक्फ तरमीमी बिल को 90 दिन के अंदर कभी भी दोबारा पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। खतरा अभी भी सर पे है, लिहाजा हमें दुआ करना चाहिए। और अगर इस तरह की कोई रैली या इस तरह की कोई जो है जमातें निकलती हैं, उसका साथ देना, इस बिल की पुरजोश मुखालिफत करना, क्योंकि ये हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और मैं तो समझता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई फैसला हिकमत से खाली नहीं होता। मुसलमानों को नहीं मालूम था कि वक्फ बोर्ड क्या है, कम से कम मुसलमानों को मालूम तो हुआ कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कितनी है, कहाँ है, और कम से कम ये तो मालूम हुआ कि हम कितने जायदाद के मालिक हैं, और कम से कम ये तो मालूम हुआ कि अब मुसलमान होश के नाखून लेकर एक कमेटी तश्कील करे और रियासती एतबार से अपनी अपनी कमेटी वो वक्फ बोर्ड का पूरा हिसाब रखे और सालाना मुसलमानों की जमातों के सामने पेश करे कि इतना बजट आया है, और जहां जहां मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड की मलकियां और बिल्डिंगें हैं उसका किराया शामिल करके मुसलमानों के सामने हिसाब न करे। कम से कम कुछ तो होश आएगा मुसलमानों को। चलो अल्लाह ताला, हो सकता है इस तौर से अल्लाह ताला काम लेना चाहे मुसलमानों से। हमें अल्लाह की ज़ात पूरा यकीन और भरोसा है, लिहाजा
हमें ये बिल बहुत खतरनाक है। जिन लोगों ने शुरू से मेरी बात खुतबे को सुना है वो समझ गए होंगे कि ये बिल कितना, इसकी मुखालफत किस कदर ज़रूरी है और कितना ख़तरनाक मुसलमानों के लिए है। इतनी बड़ी अमलाक, इतनी बड़ी जायदाद मुसलमानों के हाथ से निकलकर गैरों के हाथ में आ जाएगी। वो पूरी कोशिश में है कि हमारी बनाई हुई बिल्डिंगें, हमारी बनाए हुए पार्क, हमारे बनाए हुए शोरूम, हमारे बनाए हुए मॉल, हमारे बनाए हुए बड़े बड़े फैक्ट्रियां जो मुसलमानों के वक्फ करदा जमीन पर हैं, ये हमारे कब्जे में रहे, हमारी नस्लें खाए आयश करे। मुसलमान आज भी भीख मांगते हैं, कल भी भीख मांगे और आने वाले वक्तों में इनके बच्चे भी भीख मांगे, ये पूरी कोशिश में है। लिहाजा हम हमेशा इसकी मुखालिफत में रहें और कोशिश करें कि ये जो है इससे हालात से बाखबर रहें और जहां भी हो सके हम अपना साथ दें। इस बिल की मुखालिफत में ये बिल पास नहीं होना चाहिए, वरना मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ये बातें मैंने बड़ी मुताले के बाद और बड़ी जगहों से इसे नोट करने के बाद आपके सामने पेश किया है। बारी राह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को हर मैदान में आए अल्लाह तो हमें और मददगार हो, आए अल्लाह नासिर हो। आए अल्लाह हम मुसलमान सिवाय दुआ के और कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत हिंद हमारे खिलाफ जो साजिशें कर रही है, आए अल्लाह इस तरमीमी बिल को पेश करने के लिए और पास करने के लिए, आए अल्लाह हमारे आबा अजदाद ने मुसलमानों के मुस्तहिकीन और गरबा के लिए बेशुमार अमलाक छोड़ कर गए। आए अल्लाह हमें उसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। बारी इलाहा मुसलमानों को होश के नाखुन लेने की तौफीक दे। आए अल्लाह मुसलमानों में जो लोग वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सेक्रेटरी, नायब सेक्रेटरी, सदर और जितने भी ओहदे पर हैं, आए अल्लाह तो उनके दिल में अल्लाह का तो अपना खौफ पैदा कर दे, ताकि ये लोग अपने उस अमानत का पूरा हिसाब कौम के सामने रखें। आए अल्लाह हम सब मुसलमानों को सही तौर पर हम हालात से और सियासी हालात से भी वाकिफ रहने की तौफीक दे। आए अल्लाह बिल जो है पास करने की कोशिश में अगयार हमारे पास सामने है। आए अल्लाह इस बिल की मुखालिफत को तो कबूल करके आए अल्लाह इसे तो जो है दूसरा रुख अता फरमा दे। बारे इलाहा ये बिल मुसलमानों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। आए अल्लाह हम अपनी जान, अपने माल और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत तुझसे चाहते हैं। आए अल्लाह हमारी इज्जत व आबरू, माल और अजदाद की माल व दौलत के जो हिफाजत फरमा। आए अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को दीन पर सही समझ अता फरमा। आए अल्लाह हमें जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा, जो वफात पा चुके हैं उनको अज़ाब कब्र से महफूज रख और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आए अल्लाह हम तमाम मुसलमानों में जो बेनमाजी हैं, आए अल्लाह उनको नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। आए अल्लाह जो हम तमाम मुसलमानों को हलाल खाने, हलाल खिलाने, हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा। आए अल्लाह हमें जिंदा रख, इस्लाम पर, ईमान पर, मौत तो शहादत की इस्तकामत की मौत दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।